क्रिया कब से चल रही है? अनादि संबंधित चा। ये क्रिया कब से चल रही है? अनादि से चल रही है। ओहो, भोगों की विनय, भोजन की विनय, भोगों की विनय, भोजन की विनय, भूषण भोजन की विनय और भोगों की विनय। ये भोजन और भोगों की जो विनय चल रही है, ये प्रभु भजन की विनय हो जाती तो भोजन और भजन, भोजन भोग दोनों ही छूट जाते। जब भूख लगती ना आभूषण, ठीक हो, बढ़िया हो, क्या बना है, भाषा देव कितनी मधुर है। ये भोजन की विनय चल रही है, ये भोजन की विनय चल रही है, भोजन की विनय। भोजन की व्यवस्था बनाने के लिए व्यक्ति कितना कितना पुरुषार्थ करता है। भोजन की विनय, भोजन की विनय। प्रातः से लेकर के शाम तक भोजन की विनय, भव से भवांतर तक भोजन भोगों की विनय। इन हाथों ने भोजन की विनय के लिए क्या क्या कर डाला। इन हाथों ने भोगों के विनय के लिए क्या क्या कर डाला। अपने आप में निहारो मित्र। शिशु से लेकर के कॉलेज तक, कॉलेज से लेकर के शादी विवाह तक और वृद्ध तक, पूरी आंखों को पूछ लो, अपने हृदय से पूछो, विनय तो कर रहे हैं आप? कितने कितनों के मना चुके हो, कितनों कितनों को मना चुके हो। अपने मन को मना लेता तो दुनिया को क्यों मनाना पड़ता? मोनू, कितने कितनों को जीव मना चुका है। अपने मन को मना लेता तो दुनिया को मनाने की आवश्यकता ना पड़ती। एक पाप को छुपाने के लिए लाखों पाप करता व्यक्ति, बराबर। एक पाप को छुपाने के लिए लाखों पाप करता व्यक्ति और एक माया को छुपाने के लिए करोड़ों माया करता व्यक्ति। कितना मन काला है जीव का, कितना मन काला है जीव का। गोरा बदन, गोरा चेहरा, मीठी बात, ये मोक्ष नहीं दिलाएगी जब तक मन गोरा नहीं होगा। मन गोरा करने के लिए, मन गोरा करने के लिए मन को कोरा करना पड़ेगा। मन गोरा करने के लिए मन को कोरा करना पड़ेगा। कोरा, कोरा जानते हो? कोरा यानी खाली, रिक्त। कोरे कागज पर लिखा जाता है पंडित जी, भरे कागज पर नहीं लिखा जाता है। ऐसे विषय कसायों से लिखे इस आत्मा के प्रदेशों के लिए, इस मन के लिए तुम कोरा करिए, खाली कीजिए, तब मन गोरा हो जाएगा। गोरा करना नहीं चाहता है, गोरा होना चाहता है। इच्छा का उत्पन्न होते ही मन काला हो जाता है। इच्छा के होते ही मन काला हो जाता है। लिख लो अपने हृदय की डायरी पर, इच्छा होते ही मन काला हो जाता है। इच्छा आकांक्षा से उत्पन्न हो रही है। इच्छा की पूर्ति लावंत्रा आदि कर्म की क्षोभसम से होगी, और क्षोभसम नहीं है तो आप माया धर्म का भी आश्रय ले लोगे तब भी पूर्ति नहीं हो पाएगी। और इच्छा की पूर्ति जहां प्रारंभ नहीं हो पाती है वहां व्यक्ति का हृदय काला हो जाता है। मित्र, जिनसे थी आकांक्षाएं, संकल्प सागर जी, जिनसे थी आकांक्षाएं वो पूर्ति नहीं कर सका, उसी क्षण से शत्रु हो जाता है, जबकि वास्तव में शत्रु था नहीं। जितने पुराण शास्त्र हैं इन सब में खोजो, नारायण प्रति नारायण का झगड़ा किस बात का? प्रति नारायण जो है
नारायण की वस्तु पर आंख उठाता है और फिर प्राप्त कर नहीं पाता, मारा जाता है। करो अन्वेषण, करो अन्वेषण। अब से रवि, क्या तुम प्रवचन करने जाओगे? प्रवचन सीखो ना यहां पर। विनय, मार्दव धर्म, आर्जव धर्म तभी टिक पाएगा जब विनय गुण होगा। और ऐसा नहीं कि लोग विनय नहीं करते, विनय तो करते हैं। उनसे पूछो, जो नारियों को चाहते हैं उनकी विनय देखो। जितना तुम प्रभु पर सिर नहीं टेकोगे उतना वो नारियों पर सिर टेकते हैं। जो नरों को चाहते हैं उनसे पूछो, तुम जितना प्रभु को सिर नहीं टेकते तो नरों को पर सिर टेक रहे हो। मित्र, जरा सी आवश्यकता पड़ जाए पीली दुकान को कि मेरे मित्र भोजन चाहिए, भोजन चाहिए, तो भाषा बदल जाती, कितनी विनय आती है। जरा सी आवश्यकता पड़ जाए कि सरकारी कोई काम रुका हुआ है, उसे मालूम चल जाए कि राजू पांड्या करा देगा, फिर देखो महावीर की पूजा जल्दी हो जाएगी और राजू की पूजा प्रारंभ हो जाएगी। कुंद कुंद स्वामी ने श्री समय साजी में कहा, जैसे कोई पुरुष राजा को देखता है, राजा को जानता है, राजा को पहचानता है, फिर राजा की सेवा में लग जाता है। बोले क्यों? अतिथ्यो पैतीण, अतिथ्यो पैतीण अर्थ के लिए प्रश्न पूर्वक सेवा में लगता है। राजा की सेवा क्यों कर रहा है? अतिथ्यो, द्रव्य मिलेगा। अरे मित्र, जैसे राजा को जानकर, राजा को पहचान कर, राजा को मान करके तुमने राजा की सेवा प्रारंभ की है, उसे तुमको अर्थ मिलेगा। ऐसे है ज्ञानी जीव रायु, जीव राजा को जान ले, जीव राजा को पहचान ले, जीव राजा को मान ले, तो मोक्ष संपत्ति की प्राप्ति के लिए जीव राजा को जानो। तुमने जीव राजा को नहीं जाना, और जिन्होंने जीव राजा को नहीं जाना फिर राजाओं के चरणों पादुकाओं को साफ कर रहे हैं। जिन्होंने जीव राजा को नहीं जाना वे ही मेरे मित्र घर की देहरी पर पानी छिड़क रहे हैं। जिन्होंने जीव राजा को नहीं जाना वे ही घर के बाहर मेरे मित्र सटक लगा करके पानी छिटक रहे हैं। जीव राजा को नहीं जाना वे ही बच्चों की नाक पोंछ रहे हैं। जीव राजा को नहीं जाना वे ही नारियों के लिए साड़ी खरीदने जा रहे हैं। जीव राजा को नहीं जाना मित्र वे ही घर की नाली साफ कर रहे हैं। जीव राजा को नहीं पहचान पाए इसलिए मित्र भोगों की नाली में डूब रहे हैं। जिस दिन जीव राजा को जान लोगे वो सिद्ध सलाह को देखना प्रारंभ हो जाएगा। भैया मोनू, क्या सत्य नहीं है? पूर्ण सत्य है। जीव राजा को नहीं जाना। जितने त्यागी ब्रह्मचारी मुनिगण बैठे हुए हैं, अधिक अरे की जरूरत नहीं मोनू। मैं तो आपको सत्यार्थ बोध दे रहा हूं। जीव राजा को पहचानो और जीव राजा को पहचानो। जबकि ये भी होता है कि सूचना देश में है, राज्यसभा में जो सर्विस करेगा उसको वेतन अधिक मिलेगा। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। राज्यसभा में जो सर्विस करेगा, नौकरी करेगा, उसको वेतन अधिक मिलेगा और वेतन से सम्मान बढ़ेगा। ये सत्य है कि नहीं? कोई व्यक्ति अभी आए, एक व्यक्ति भगवान महावीर की जन्मभूमि वैशाली में राष्ट्रपति का जो मुख्य सेवक था, पीए, वो जैन था, वर्तमान के राष्ट्रपति सुब्रत सागरी। उसके आने पर ही लोग उसका सत्कार करने लगे। बोले क्यों? बोले राष्ट्रपति का पीए। मित्र, जितने ऊंचे स्थान पर बैठोगे उतना ऊंचा सम्मान पाओगे। जितने ऊंचे स्थान बैठे उतना ऊंचा सम्मान पाओगे। लेकिन जब ऊंचाइयां पा लो ना
तो फिर संभल के बैठना, अधिक ऊंचे चढ़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो वृक्ष की ऊपर की डालियों पर पहुंच गया, अब छोटी शाखाओं पर चढ़ने की कोशिश ना करें। जो पुरुष वृक्ष की मोटे ऊपर की डालियों पर पहुंच चुका है, अब पतली शाखाओं पर चढ़ने की कोशिश ना करे। जितने ऊंचे तुम पहुंच चुके ना, वहीं से टपक जाओगे। ऐसे अच्छे बड़े लोगों के साथ तुमको बैठने को मिल जाए, वहां संभल के बैठना, विश्वास रखना। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है, नहीं राजा की कृपा है, जिसके ऊपर गुरु की कृपा है, अपने आप सम्मान बढ़ता है उसका। सामान्य लोगों के बीच में तो हजारों के बीच में रहो, वो सम्मान नहीं मिलेगा। और एक सम्राट के पास जाके बैठ जाओ, तुम्हारा सम्मान बढ़ जाए, भैया राजा का आदमी है। लेकिन राजा के आदमी, अब तुम शाखा के पास पहुंच गए हो, अब उसके ऊपर मत चढ़ना। जब सामान्य राजा के पास बैठने से भागचंद भैया सम्मान बढ़ जाते हैं, सत्य है कि नहीं? आपको देखा कहीं बड़ा नेता आ जाए तो हर व्यक्ति माला डालना चाहता है, सम्मान उसका हो रहा है, पर अपना सम्मान मानता है कि सभा में मुझे जाने को मिला। जब राजा के पास पहुंचने से आपका सम्मान बढ़ जाता है, तो महाराज के पास जाने से कितना सम्मान बढ़ता है, फिर तीर्थंकर परमात्मा के पास जाओगे तो कितना सम्मान बढ़ेगा। युवाओं, जिस भी किसी व्यक्ति की देश में नगर में पहचान लो, अर्पित पोद्दार बेटा तुझे गांव में कोई ना जानता हो और नगर में मुड़िराज पधार जा, उनकी सेवा में लग जाना, आहारचर्या करने चले जाना। एक दिन ऐसा आएगा लोग तुझे पकड़ेंगे, बोले भैया तू महाराज की सेवा करता है, मेरे चौके में खड़ा हो जा, महाराज आ जाएंगे। आए ना आए, लेकिन उसका सोच होता है। बोले बेटा कहो मोटे पप्पू, क्या हुआ भिंड में? ओहो, एक सज्जन तो मेरे पास आए थे आपके भिंडी से, वो तो यूं कह रहे थे महाराज जी नमोस्तु। बोला हमने किसने? बोले आपके गढ़धर ने। बोले कि मेरा गढ़धर कौन है? बोले मोटा पप्पू। इसलिए भैया ये सत्य है ना, साधु संतों के पास जाओगे तो मेरे मित्र तुम्हारी पहचान साधु जैसी होगी, और दुराचारियों के पास जाओगे तो तुम्हारी पहचान दुराचार में होगी। बैठ जाओ भैया, गरम तवे पे हाथ रखो, हाथ गरम हो जाएगा। गरम तवे पे हाथ रखो सुब्रत सागरी, हाथ गरम हो जाएगा। और बर्फ के ऊपर हाथ रखो ना तो हाथ ठंडा हो जाएगा। अब आप देख लो। बर्फ पर हाथ रखो पंडित जी, तो मित्र ऐसा कहो ना, बहता दूध भी जम जाता है बर्फ के ऊपर, बहते खोटे परिणाम जम जाते हैं निजात बुद्धि की बर्फ पर। विनय करो, विनय करो, पर किसकी? न भोगों की, न भोजन की, न भूमि की, विनय करो परमेश्वर की। जहां जहां वहां सिर टेक रहा बेचारा, रोटी का टुकड़ा मिल जाए, रोटी का टुकड़ा। अब मेरी समझ में आ गया, आपको समझ में आया कुछ संजय पंडित जी? मेरी समझ में आ गया, तीर्थंकर श्रवण परंपरा में राजू, कोई आदमी कपड़े फटे कपड़े पहने तो गरीब, और थैला टांग के एक कटोरा लेके तुम्हारे द्वार पे खड़ा हो जाए तो बोलो बोलो भिखारी। हाँ, अच्छे कपड़े पहन के आ गए तो, और टोपी मोपी लगा कर थोड़ा 4-6 आदमी को बीच में चल रहा तो, अरे अच्छा नेता राजा है। कपड़े कपड़े किमलासा अध्यक्ष जी, कपड़े फटे हैं तो गरीब, अच्छे हैं तो अमीर, फटे हैं हीन भावना, अच्छे हैं अहंकार, दोनों संसार। कपड़े फटे हैं तो भिखारी हो गया, हीन भावना, और मेरे मित्र कपड़े अच्छे हैं तो अहंकार। मनोज भिंडी
न अहंकार हो, न हीन भावना हो, उसका नाम दिगंबर मुद्रा है। न फटे न साजे, जो है सो है, इसका नाम दिगंबरत्व है। इसका नाम दिगंबरत्व है। मेरी समझ में पूरा आ गया? आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब आहार करने भी जाओ तो भिखारी को कटोरा लेके जाना पड़ता है। अनेक संप्रदाय में राजू आप घूमे होंगे, कोई टिफिन लेके घूमते हैं, कोई खपरा लेके घूमते हैं, कोई चुकट्टा लेके घूमते हैं, पर ये तो ऐसे शेर, ऐसे यहाँ हाथ रखते ही शेर बन जाते हैं। और कितनी बड़ा धनी हो, पंडित हो, विद्वान हो, जैसे महाराज जैसे निकले ना, सब घबराते, महाराज कुछ हो ना जाए, ऐसे हाथ कांपते। वे हमारे पंडित जी त्योरी वाले 90-95 साल के हो रहे हैं, तब भी स्वामी। अब देखना क्या रहस्य है। तन पर धागा नहीं, रहने को मकान नहीं, व्यापार को दुकान नहीं, रखने के लिए कोई वस्त्र आभूषण थैले नहीं, फिर भी दुनिया में थैले वाले रोते मिलते हैं और लोग नंगे होकर भी मुस्कुराते मिलते। रहस्य क्या है? जो भोजन की विनय करता है, जो भोगों की विनय करता है, उसे मेरे मित्र भीख ही मांगना पड़ती है। भोजन भजन दोनों, भोजन भोग दोनों की विनय छोड़ देता है, मात्र भजन की विनय करता है, वो मित्र शेर बन के निकलता है और लोग बिल्ली बन के ऐसे करते, स्वामी आओ आओ, स्वामी आओ, अत्तो तिष्ठो तिष्ठो। बिल्ली न बोले आपको तो बन जाओ शेर। मैंने कब मना किया शेर मत बनो? पंडित जी, पंडित जी, ओ हो, यहां बिल्ली से मतलब बिल्कुल दीनहीन बन करके, हे स्वामी पधारो। भक्त वही होता है जो प्रभु चरणों में भृत खड़ा होता है। भक्त हो और शेर बन के आए तो भक्त कैसा? भक्त हो सम्राट बन के आए तो भक्त कैसा? चाहे चक्रवर्ती हो, मंडलिक हो, महामंडलेश्वर हो, सम्राट हो, राजा हो, जितने बड़े बड़े निपृति हुए, जब परमात्मा और गुरु को देखते हैं बिल्कुल गरीब होके खड़े हो जाते हैं।